अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई कौन कौन किया अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई कौन किया धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई हरिश्चंद्र रोते हैं तारा की याद करके कहते हैं तारा लगता है मेरी पत्नी और पुत्र के ऊपर कोई संकट है कहाँ बिलखती होएगी मेरी रानी हरिश्चंद्र कहते हैं मेरी पत्नी और पुत्र कहाँ बिलख रहा होगा इधर तारा रो रही है बगिया में क्या कह रही है इत बेटा की चली गई है जिंदगानी प्रेम के मोती की माला बिखर गई प्रेम के मोती की माला बिखर गई कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई कौन किए धर्म के पीछे सुख की बगिया जल गई धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई धर्म के पीछे सुख की बगिया तारा ने परीक्षित की अपने पुत्र की लेस को लिया है मैया तारा मरघट में पहुंची है रोते रोते जहां हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे हैं भागते हुए हरिश्चंद्र आए तो कहा क्यों तुम क्यों आई तारा बोली महाराज अपना लड़का मर गया हरिश्चंद्र बोले तो यहाँ काहे को लाई मर गया था तो वहीं नदिया में फेंक आती तारा बोली आप भी ऐसे कहोगे हरिश्चंद्र बोले मैं क्यों नहीं कहूंगा घड़ा उठाने के लिए कहा था तब क्या कह दिया था तुमने मैं नहीं किसी का बाप हूं मैं किसी का पति नहीं हूं ले जाओ फेंक आओ और यहाँ दफनाना है तो कर का टका दो तारा ने आधी साड़ी जो पड़ी थी परीक्षित जी करके टका के रूप में दे दी आज मैया बागी हरिश्चंद्र ने हृदय पर पत्थर रख करके लेस को दफना दिया तारा बाहर लौट आई काशी के मंदिर में आकर के बहनाओं गिर गई विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा मांस का दोथड़ा लिया मैया के मुखार बिंद से रख दिया एकदम से सब लोग बोले डायन है तो तारा बोली मैं डायन तो हूं लेकिन मैंने कहा कि माई के लाल को ना खाओ मैं डायन तो वैसे ही हूं मैंने तो अपने कोख के जियाए लाल को खाए लो माताओं उसी समय नतीजा ये हुआ कहा
कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा है, जब डायन आई है बच्चों को खा रही है तो तुम काय को देख रहे हो? उठा तलवार, उस डायन के टुकड़े टुकड़े कर दो। समझ गए परीक्षित जी? हरिश्चंद्र महाराज तलवार लेके भागे। भागते हुए आगे बढ़े, जहां पर तारा हाथ जोड़ के खड़ी। कालू मेहतर बोला मारो से, और जो हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, विश्वामित्र भागे, बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच मैं नहीं करूंगा। पतिव्रता देवी की हमारे सामने मौत। आकर के विश्वामित्र प्रकट हो गए, तलवार पकड़ ली। ठहरो! हरिश्चंद्र। तारा बोली महात्मा जी तुम? हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तारा बोली महात्मा जी तुमने तो मेरा बच्चा भी मरवा दिया। नहीं, आवाज लगाओ तुम्हारा बच्चा यही है। तारा ने आवाज लगाई तो रोहितास प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धन्य है तुम्हारे जैसी पत्नी तारा, धन्य है तुम्हारे जैसे लड़का। कालू मेहतर धर्म के रूप में प्रकट हो गया। विश्वामित्र ने हाथ जोड़े, हरिश्चंद्र वरदान मांग दो। हरिश्चंद्र बोले हम कछु नहीं मांगेंगे, हमारी पत्नी मांगेगी। तारा के पास विश्वामित्र बोले तारा तुम ही मांग लो। तो तारा बोली हमें कछु नहीं चाहिए बाबा। पहली बात तो हम तुम्हें जब बताए दे रहे हैं, सतयुग में तुमने हमारी परीक्षा की है, लेकिन कलयुग में कहूँ राजा की मत परीक्षा लियो, न कहूँ कमंडल और कहूँ तुम जाओ। दूसरी बात हम तुम्हें और बता रहे हैं, अगर हमें देवो चाहत हो तो इतनो वरदान दे दे बाबा, इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाए, और हम लोग भूखे ना मरे, कोई संत न भूख हो जाए। आज की तारा से कोई कछु कहे तुम कछु मांग ले तो आज की तारा कहे बाबा इतनो दीजियो मेरे सवरो ही घर बच जाए, और हम लोग भूखन ना मरे, चपूलो नगला बदा भूख नहीं मच जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। आज की दशा जाए। दूसरी बात तारा ने एक बात और कही बाबा। बोले क्या? बोले सुनो, जब जब लेके जन्म धरन पे पहनाओ। तारा ने कही महात्मा जी जब जब हमारो जन्म होए तब तब क्या जुई लौआ हमको मिले, लड़का जुई मिले, पति जई